टेंस से 10 या 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर जिनको विश्वास नहीं वो क्वेश्चन बैंक जाके देख लें। लगभग 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आते हैं और 5 मार्क्स ट्रांसलेशन से आते हैं। तो लगभग अप्रॉक्स 15 मार्क्स हम लोग मान के चलते कि टेंस का क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है। और अगर आप टेंस बढ़िया से पढ़ लेते हो तो कोई भी चीज़ का हिंदी बना के उसका इंग्लिश खुद से भी लिख सकते हो। तो उसमें आप क्वेश्चन आंसर भी अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो ये जो आज टेंस का वीडियो थोड़ा थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद ट्रांसलेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको मान लो समरी लिखना है या फिर कुछ भी लिखना हो, क्वेश्चन आंसर लिखना है, तो उसका हिंदी बना के जो इंग्लिश कन्वर्ट किया जाता है वो ज़्यादातर टेंस का ही होता है। तो आपको बहुत सारे फायदा इस वीडियो से होने वाला है। तो आज टेंस के वीडियो में तो मेन तो है कि 15 मार्क्स फिक्स है। उसके बाद अपना से ना बना बना के कुछ लिखना हो तो हिंदी बना के उसका इंग्लिश टेंस से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है। तो नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? समाज का एक वीडियो आ चुका है जिसका रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। बच्चे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए हो। 20 मिनट में इतना बढ़िया से समाज पढ़ा दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें ये भी देख के कि आपको वो चीज़ समझ में आई है जो हम आपको समझाना चाह रहे थे। और बस 20 मिनट में पूरा समाज आप कंप्लीट कर लिए हो। तो वैसे ही ये भी वीडियो हो जाएगा, वो आधा घंटा के अंदर का ही रहेगा। इसमें भी हम लोग पूरे टेंस को कवर कर रहे होंगे। और टेंस में दो सेक्शन, एक ऑब्जेक्टिव का आता है, ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा जाता है, और दूसरा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कैसा पूछा जाएगा। कुछ प्रीवियस ट्रांसलेशन क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद उससे आप खुद पे खुद कर जाओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद कर जाओगे उसे, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इसका नोट्स आपको मिल भी सकता है टेलीग्राम पे, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना भी सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाना होगा, ठीक है। फास्ट लिखो, कैसे भी लिखो, नोट्स आप पीडीएफ निकाल लो उसका, हाँ, जीरोक्स करवा लो, लेकिन कैसे भी आपके पास नोट्स होना चाहिए और उस नोट्स को आपको याद करना होगा। याद करना होगा मतलब याद करना ही होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो चीज़ बताया जा रहा है उसे पूरी बारीकी से देखो, बढ़िया से देखो। तो का हलवा भैया, बिहारी भाषा भाई, काहे नहीं बोले, हम लोग बिहारी हैं और हमें घमंड है कि हम बिहारी हैं। तो बोलने में क्या कोई शर्मिंदगी नहीं है, प्राउड टू बी बिहारी। तो कल कुछ स्टूडेंट से वीडियो कॉल पे बातें हुई, वो अपना प्रॉब्लम बताए और मैं उसे गाइड किया हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे कोई प्रॉब्लम है तो वो टेलीग्राम के जरिए मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं उनको मैसेज पे भी उसका सॉल्यूशन दूंगा, या फिर वीडियो कॉल के थ्रू, ऑडियो कॉल के थ्रू, जैसे भी हो आपको हर तरीका से सपोर्ट किया जाएगा। आप जैसे भी खुश रहे, जैसे भी पढ़ सकते हो वैसे सपोर्ट किया जाएगा। तो आज क्या है, आज टेंस पढ़ना है हमें। तो टेंस चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टेंस में यहाँ क्या है कि 10 से 15 मार्क्स आते ही आते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को विश्वास नहीं वो जाके क्वेश्चन बैंक पलट के देख लें, 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। पहला क्या आता है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन आता है, दूसरा ट्रांसलेशन सेक्शन आता है, ये तो हमने बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस, ठीक है। तो टेंस को स्टार्ट करने से पहले हल्का बहुत आपको टेंस के बारे में पता होगा, क्योंकि यहाँ तक जब पहुँचे हो 12th में तो कुछ ना कुछ तो पहले से पता होगा। यहाँ हम ना इसके परिभाषा की बात करेंगे, ना ही इसके परिभाषा की बात करेंगे, ना इसके डिटेल में जाएंगे। बात सिर्फ उतना ही करेंगे जितना बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा और जिससे आप क्वेश्चन कर जाओगे, बस उतना ही किया जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम लोग अभी ज़्यादा डिटेल पे में नहीं पढ़ सकते हैं। तो क्या है कि टेंस को देखना है कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं भैया। पहला क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ये तो सबको पता होना चाहिए, इसे फास्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल, फ्यूचर मतलब भविष्यत काल। और प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस चारों टाइप्स को देखते हैं, उसके बाद इसके कुछ प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा है जो कौन टेंस है और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वो आप बता जाओगे। पहले इसे चार्ट को ध्यान से देखना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। अभी देखो, अभी आप बना पा रहे हो क्या? अगर नहीं बना पा रहे हो तो ये वीडियो देखो ध्यान से, उसके बाद ऑब्जेक्टिव इजीली आप बना दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन टेंस भैया? प्रेजेंट वाला इंडेफिनिट, अच्छा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है कि पहले आपको तो पहचान पता होना चाहिए कि उसको पहचानेंगे कैसे। तो पहचान में क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ता अंत में क्या रहता है, ता ती ते, है ना, ता ती ते। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख लेते, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे, देखेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर ऐसा रहेगा तो उसको इस फॉर्म में लिखना होगा। अगर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा उसको इस फॉर्म में इंग्लिश में लिखना है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस
V1 या फिर V5। अब ये V1 या V5 क्या होता है, तो वर्ब का रूप होता है ये। जैसे गो का लिखता हूँ मैं यहाँ, कहाँ लिखूँ, कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। ये वर्ब का फर्स्ट रूप है, ये सेकेंड रूप है, ये थर्ड रूप है, ये फोर्थ रूप है, ये फिफ्थ रूप है। तो फोर्थ रूप में आईएनजी लग जाता है, ये तो वर्ब का रूप आपको याद होना चाहिए। तो ये वर्ब सब्जेक्ट के साथ V1 या फिर V5 लगेगा, गो लगेगा या फिर गोज लगेगा, ठीक है। वो सब्जेक्ट के अनुसार डिपेंड करता है। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, तो राम खाता है, राम खाता है, ठीक है। ये कौन सा टेंस हो गया, तो ता है, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं। तो ता है, ती है, ते रहते हैं, तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसका ग्रामर में अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ कौन है, राम है, तो राम, और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट भर आना चाहिए, ना ही यहाँ पे एम इज आर, नहीं वाज वी आर, कुछ नहीं, डायरेक्ट भर आना चाहिए। तो भर्ब क्या है यहाँ पे, खाना खाना। तो राम गो, सॉरी राम इट, ठीक। यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आते हैं। आपको ध्यान इसमें दो ही चीजें रखना है, पहला पहचान आपको याद होना चाहिए, दूसरा स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखते थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहला पहचान देखना है आपको, ठीक है। पहचान क्या रहेगा, रहा है, ठीक है, रही है, रहे हैं, मतलब कोई चीज हो रहा होगा, ठीक है, रहा है, रही है, रहे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4, इसमें वर्ब का चौथा रूप रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ ध्यान क्या देना है कि जब भी एम इजार रहेगा तो उसमें वर्ब का चौथा रूप रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जब भी एम इजार रहेगा तो वर्ब का कौन सा रूप लगेगा भैया, चौथा रूप लगेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे वह खेल रहा है ना, रहा है, वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है। तो रहा है, रही है, रहता है, तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। अगला आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसकी पहचान क्या होती है, इसमें चुका है, चुका है, ठीक है, चुकी है, चुका है, चुकी है, इस टाइप का कुछ रहता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, हैज या हैव प्लस V3। मतलब जब भी सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, V3 रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जब भी हैज या हैव रहेगा, या फिर हैज या हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, एम इज आर के साथ वर्ब का चौथा रूप लगेगा, ठीक है। आपको याद क्या करना है कि हैज या फिर हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, एम इज आर के साथ वर्ब का चौथा रूप लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख रहे ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, ती रही है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन। जब भी हैज हैव के बाद बीन लग जाए, ओनली हैज हैव रहेगा तो कौन सा होगा यार, वर्ब का तीसरा रूप होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और जब भी हैज हैव के बाद बीन लग जाए, जब भी हैज हैव के बाद बीन लग जाए तो उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगेगा, ठीक है। उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होता है, ता है, ती है, ते है, राम पढ़ता है, राम खाता है, राम जाता है, राम कुछ भी करता है। तो क्या आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V1 या V5 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं। आपको याद बस इतना ही करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहचान क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। उसी टाइप से ना चारों का आपको पहचान और उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। आपको जो नोट्स मिलेंगे उस नोट्स को आपको याद कर जाना है, उसमें पहचान और स्ट्रक्चर पूरे जबान पे याद होना चाहिए, ठीक है। तो इतना तो हमने कर लिया। जिसमें चुका है रहेगा उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे, उसमें हैज हैव लगेगा। और जिसमें ता रहा है, ती रही है, उसमें क्या लगेगा, हैज हैव के बाद बीन लग जाएगा, उसके बाद V4 लगेगा, ठीक है। अब यहाँ प्रैक्टिस के लिए ना आपसे पूछा जाएगा कि कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन है। मैं एक बता देता हूँ, उसके बाद जो 7 है उस 7 में से आपका कितना सही हुआ आप खुद से वीडियो पोस्ट करके बनाइए, उसमें कितना सही हुआ वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, ठीक है।
जैसे आपसे इसमें पूछा क्या जा रहा है कि राधा नाच रही है, इसमें कौन सा टेंस है? राधा नाच रही है, तो रहा है, रही है, रहे है, रहा है, रही है, रहे है, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? राधा सब्जेक्ट होगा, तो राधा। और जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो क्या लगता है? एम इज आर, तो राधा इज, और एम इज आर के बाद भी फोर लगता है, भी फोर लगता है, तो नाचना का क्या हो जाएगा? डांसिंग, राधा इज डांसिंग। ठीक है, राधा इज डांसिंग। और यहाँ पे मैं ना जितने भी हैं उन सबको पहचान आपको बता देता हूँ, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास कम है, पहचान बता देता हूँ, और इसका जो ट्रांसलेशन है आपको कोशिश कीजिए खुद से करने का। ठीक है, तो आप ये जो 7 बचे हैं इसको वीडियो पॉज करके खुद से कीजिए, और मैं जो बताता हूँ उससे मिलाइए। ठीक है, राम पढ़ता है, तो ताहे तिहे तेह रहता है, तो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो ठीक है, वह आएगा, सॉरी ये तो हम लोग अभी तो प्रेजेंट ही पढ़े हैं, तो बस ये 2 हो गया प्रेजेंट का, और देख लेते प्रेजेंट का। हाँ यहाँ है, और आगे जो पढ़ेंगे उसमें होगा ये आगे की जो फ्यूचर में है। राम जा चुका है, तो चुका है, चुकी है, चुके है रहता है, तो कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे राम जा चुका है, तो इसमें कौन सा? चुका है, चुकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये जो है चुकूंगा, रहा होगा, था, थी, तो ये सब आगे का है। ठीक है, तो पहले आप देख लेते हैं, पहले पूरा देख लेते हैं, उसके बाद इसके आगे की वीडियो को वीडियो में देखेंगे कि ये इसका क्या होगा। ठीक है, क्योंकि मैं फ्यूचर का यहाँ पे दे दिया हूँ, मुझे ध्यान नहीं था। तो ये जो 3 इसमें जो थे वो किसके थे? प्रेजेंट के थे, और ये जो है वो फ्यूचर और पास्ट को मिला के दिया गया हुआ है। तो यहाँ जो प्रेजेंट टेंस इतना ही में खत्म है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर और उसके पहचान याद करने होंगे, कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, उसके पहचान, परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव आ रखा है। ठीक है भैया, यहाँ एक ऑब्जेक्टिव आ रखा है। इस ऑब्जेक्टिव शायद 2020 का है ये। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रीता डैश टू दी रेडियो, रीटा डैश टू दी रेडियो। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि इज लिसनिंग, हैज लिसनिंग, हैड लिसनिंग, या फिर वाज लिसनिंग, वाज लिसन। ठीक है, तो रीता डैश टू दी रेडियो, आपको ये तो पता है कि हैज या फिर हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, वाज जो लगता है एम इज आर या फिर वाज वेयर, तो इसके साथ वर्ब का चौथा रूप लगता है, ये भी गलत हो गया। हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है, ये भी गलत हो गया। इज लिसनिंग, रीता रीता इज लिसनिंग द रेडियो, यहाँ से होगा। ठीक है, एम इज आर के साथ वर्ब का चौथा रूप, एम इज आर यहाँ लगा है, इज लगा है, इज के बाद वर्ब का चौथा रूप, तो रीता इज लिसनिंग द रेडियो। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव हम लोग प्रेजेंट कवर कर लिए, उसके बाद आप पास्ट पे आते हैं, उसको ना एक दूसरे से मिलान करके देखेंगे कि हाँ कि कुछ मिलता जुलता सा रहता है। और आपको याद बस 2 ही चीज करनी है। ठीक है, आपको पहचान और स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस कवर कर लिए, इसके बाद पास्ट पे आते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने पहले से लिख दिया है क्योंकि टाइम थोड़ा हमें लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है और कम टाइम में करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? जिसका पहचान क्या होता है? था है, थी है, थे, था है, थी है, थे। जैसे वह खाता था, है ना, खाता था, वह आता था, इस टाइप का। वह जा रहा था, तो इसमें हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद जब भी टू लगा रहा है तो उसको क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, था, थी, थे, सब्जेक्ट के बाद भी टू लगना चाहिए। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होना चाहिए? रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, रहा था, रही थी, रहे थे। उसमें क्या हुआ कि उसमें क्या रहता था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या रहता था? एम इज आर लगता था, तो यहाँ वाज और वेयर लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर लगता था, यहाँ वाज वेयर लगेगा, और वाज वेयर के साथ वर्ब का चौथा रूप लगेगा। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था? चुका है, चुकी है, चुके हैं। वहाँ सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव रहता था, यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैड है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या है? हैड है। और ये तो पता है कि जब पास्ट या फिर प्रेजेंट हो तो उसमें वर्ब का परफेक्ट की बात हो तो वर्ब का तीसरा रूप होगा। वहाँ क्या रहा? वहाँ क्या था? ता रहा है, ती रही है। यहाँ पे क्या है? ता रहा था, ती रही थी। मतलब क्या है कि प्रेजेंट और पास्ट में बस इतना ही का अंतर है कि उसमें है और यहाँ था, वहाँ है और यहाँ था। वहाँ हैज और हैव था, यहाँ क्या है? हैड है। वहाँ हैज और हैव था, यहाँ क्या है? हैड है। वहाँ क्या था? वर्ब का फर्स्ट रूप था, यहाँ वर्ब का सेकंड रूप है। वहाँ क्या था? एम इज आर था, तो यहाँ क्या है? वाज और वेयर है। ठीक है, तो बस इतना ही है। जैसे वह खा चुका था, वह खा चुका था, जैसे मैं लिख देता हूँ, वह खा चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट में इसमें क्या करना है कि सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हैड इट एट इटेन, ही हैड इटेन। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन।
तो ये हमारा पास्ट का भी, पास्ट में बस पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, आपको बस स्ट्रक्चर याद रखना है और पहचान याद रखना है। अब इसमें से पास्ट का खोजते हैं। जैसे था है तो पास्ट है, चुका था, बताओ कौन सा टेंस है। मैं खा चुका था, कौन सा टेंस, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं खा चुका था, जल्दी बताओ, मैं खा चुका था। तो चुका था का बात होगा तो पास्ट परफेक्ट। वो खेलता रहा था, ता रहा था, ता रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा क्या हो गया, दो हो गया, ठीक है। इसमें से दो जो था वो पहचान में आपको आ गया कि कौन सा टेंस है, ठीक है। इसी प्रकार फ्यूचर का भी देखते हैं। तो ये बस आप देखते जाइए, आपको बस जितना बताया जा रहा है उतना ही कीजिए। आप स्ट्रक्चर देखिए और उसका पहचान देखिए, और लास्ट में आपके बोर्ड पे जो ट्रांसलेशन मिलेंगे उस ट्रांसलेशन को आप खुद कर लोगे यार, खुद कर लोगे आप। बस वीडियो में बने रहो, लास्ट तक बने रहो। किसी को ना समझ में आ रही तो थोड़ा पीछे करके देखो, दोबारा देखो और बने रहो। तो हम लोग पास्ट कवर कर लिए, उसके बाद फ्यूचर पे चलते हैं। तो फ्यूचर में क्या करते हैं, इसी पे जल्दी जल्दी लिख दूं क्या, वीडियो रुकने से बढ़िया। पास्ट कंप्लीट हो गया, फ्यूचर कंप्लीट हो गया। अभी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को बोरिंग सा फील हो, लेकिन भाई इसके बाद जो होने वाला है ना वो क्या बोले, तांडव होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपके सामने क्वेश्चंस मिलेंगे और वो आप करते जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। ऐसा बोरिंग क्यों लग रहा हो, क्योंकि आपको अगर ये चीज याद है, दोनों ये चीज याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये दोनों चीज याद नहीं है तो आपको बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं, गा है, गी है, गे है, गा गी गे, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस V1। इसमें भाई समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1, ठीक है। रहूंगा, वहां क्या था, रहा है, रहा था, तो यहाँ रहूंगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी, यहाँ पे क्या लग जाता है, बी प्लस V4। ये तो पता है ना कि जब भी कंटिन्यूअस की बात हो तो V4 लगेगा, परफेक्ट की बात हो तो V3 लगेगा। इसमें क्या था, वहां पे चुका है, चुका था, और यहाँ क्या है, चुकेगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव, तो परफेक्ट में तो हैव लगता ही है, प्लस V3। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या फिर हैव लगता है, इन फ्यूचर परफेक्ट में ओनली हैव लगता है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या वहाँ था, तारा है, तिरैया, तारा, तारा हूँगा, ती रहूंगी। इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव के बाद बीन लग जाता है, उसके बाद V4 लग जाता है। तो इतना अगर वीडियो आप देख लिए हो तो थोड़ा देर रोको वीडियो, और जितने भी स्ट्रक्चर करवाए गए हैं उस स्ट्रक्चर को एक बार माइंड में रिकैप कर लो, और जिसने भी पहचान है उसको रिकैप कर लो। उसके बाद देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। वह आएगा, तो गा है, गी है, गे है, तो क्या रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। वह जा रहा होगा, है ना, होगा, जा रहा होगा, तो रहा होगा है तो इसका मतलब क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट। ये जो जितने भी 8 क्वेश्चन है प्रैक्टिस वाले, उसका पहचान आपको पता हो गया है क्या। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो दोबारा इसको देखे, है ना, कॉपी पे जो लिखा हुआ है नोट्स जो भी, उसमें दोबारा इसको देखे कि यहाँ की प्रॉब्लम कहाँ हुई है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ये हो गया। उसके बाद अब आपके बोर्ड पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, एक साइड ट्रांसलेशन का दूंगा और एक साइड ऑब्जेक्टिव्स दूंगा, और आपके सामने किए जाएंगे, ठीक है। 2020 का उठाते हैं क्वेश्चन बैंक में, आप जाकर देख लेना। और आप करोगे क्वेश्चन, मैं थोड़ा गाइड कर दूंगा, आप करोगे। और इस वीडियो देखने के बाद जितने भी आप रिवीजन करोगे जब, तो रिवीजन करने के बाद आप खुद से कर जाओगे। अभी मैं थोड़ा गाइड करूंगा, लेकिन रिवीजन के बाद आप खुद से कर जाओगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर करते हैं, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो चलिए प्रीवियस ईयर स्टार्ट करते हैं। 2020 के PYQ लिखे गए हैं, आप इसे वीडियो पॉज करके देखिए और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश की, उसके बाद मैं आपको बता ही रहा हूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है कि ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो देख लीजिए कि टेंस से कितने हैं, ये तो टेंस के हैं, ठीक है। ये भी टेंस के हैं, ये भी टेंस के हैं। थोड़ा ये टेंस का नहीं है, लेकिन ये बहुत हल्का है 2020 में, ठीक है। ये हल्का फुल्का है, मतलब जो भी है वो क्या है, टेंस से सबसे ज्यादा वेटेज होता है, ठीक है। लगभग 4 क्वेश्चन टेंस का आ ही जाता है, और एक एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ट्रांसलेशन के 5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें से 4 या फिर कभी कभी 5 भी जो होते हैं वो टेंस के आ जाते हैं। और एक एक्स्ट्रा जो रहता है वो आर्टिकल वगैरह का रहता है, बहुत ईजी रहता है, जो आप बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं चाय पी रहा हूँ, तो इसमें कौन सा टेंस है पहले वो बताओ, रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको पहचानते हैं। रही है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ क्या है, ऊंगा, ऊंगी, एंगे, गा गे गी, ठीक है। गा गे गी रहता है तो क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसको बनाते हैं कि क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट के बाद एम इज आर, तो आई, ठीक है। प्रेजेंट देखो, रहा है या फिर रही है या फिर रहा हूँ,
तो ये किसका होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। तो आई के साथ क्या लगेगा यहाँ? आई एम। यहाँ पे चाय पीने को टेकिंग या फिर ड्रिंकिंग भी लिख सकते हैं। ड्रिंकिंग, आई एम ड्रिंकिंग टी या फिर टेकिंग टी। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4, एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। तो आपको इसमें क्या पता चला? आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाए? तो इसके लिए आपको पहले पहचानना पड़ा है। तो पहचान आपको पता होगा तभी आप पहचान पाओगे। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन को 1 मार्क्स आपका फिल हो गया। चलो, मेरी परीक्षा चल रही है, तो आपको पहचान पता होना चाहिए। तो पहचान पता चलेगा कि ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो मेरी परीक्षा चल रही है, तो माई एग्जाम, है ना, इज, एम इज आर लगता है तो इज, चल रही है तो गोइंग ऑन। आपको यहाँ पे एक पहचान याद होना चाहिए, दूसरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन खुद से करके देखो, हो जाना चाहिए। देखो देखो देखो, ये जो है वो क्या है? वह बहुत बीमार था, ये तो सबको पता होना चाहिए कि ही वाज, ये बचपन वाला ट्रांसलेशन, ही वाज वेरी इल, है ना भैया? ये कैसे लिख रहे हो? ऐसे, ठीक है। ये बाकी जो 2 है वो खुद से करो। 2 क्या, हाँ 1 2, 2 देखो खुद से करो। और इसमें से 5 में से आपके कितने सही हुए हैं वो आप बताओ। 5 में से कितने सही हुए हैं? 5 आउट ऑफ कितना? और इधर ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, मैं यहाँ पे 3 ही ऑब्जेक्टिव लिया हूँ, ज्यादा नहीं लिया हूँ क्योंकि वीडियो लंबा भी हो जाएगा और ये जगह भी थोड़ा कम है। क्या है कि रीता डैश टू दी रेडियो, रीता डैश टू दी रेडियो। तो जब भी टेंस का क्वेश्चन है ना, उसमें काटना, पहले छांटना ऑप्शन को, ठीक है। और एक चीज और बता रहा हूँ कि जब भी आप बिहार बोर्ड में क्वेश्चन करने जाओगे ऑब्जेक्टिव, तो जो आपको पता ना हो ना, जैसे इसका आंसर हमको नहीं पता है, तो इसको ना खोजो कि इसका आंसर क्या नहीं होगा, और जो लास्ट में बचा वो होगा, ऐसे करना है, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया सा टिप्स है। तो रीता डैश टू द रेडियो, तो आपको तो पता है कि जब एम इज आर या फिर वाज वेयर रहता है तो उसका वर्ब का कौन, यहाँ देख लो, देखो एम इज आर वाज वेयर, ठीक है। एम इज आर वाज वेयर, सेल, सेल बी या फिर विल बी, विल बी। ये अगर रहेगा तो वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? चौथा रूप लगेगा। वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? चौथा रूप लगेगा। इसे ना कहीं एक साइड में लिख के याद कर जाओ, ये ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ये मंत्र है, ठीक है। एम इज आर रहेगा तो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हैज, हैव या फिर हैड, ये 3 रहेगा तो वर्ब का कौन सा रूप रहेगा? तीसरा रूप रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसी में हैज, हैव, हैड के साथ अगर बीन होगा तो वर्ब का चौथा रूप लगेगा, ठीक है। वर्ब का चौथा रूप लगेगा, ठीक है। तो ये जो 3 है उसे याद कर जाना। जब भी बीन रहेगा तो वर्ब का चौथा रूप। तो यहाँ वाज के साथ आपको पता है कि वर्ब का चौथा रूप लगता है, तो ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन गलत है। हैड के साथ पता है कि वर्ब का कौन सा रूप लगता है? तीसरा रूप लगता है, तो ये भी गलत है ऑप्शन। हैज के साथ पता है कि वर्ब का तीसरा रूप लगता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ये सही है। और ऐसे भी सोच सकते हैं जिनको पता है, रीता डैश टू द रेडियो, तो रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है कि यस्टरडे आई डैश टू बाई ब्रेड। यस्टरडे मतलब क्या होता है? पिछले दिन। तो ये पास्ट में जा रहा है, तो गोइंग जो है, जब भी गोइंग लगेगा तो इसके साथ आई के साथ गोइंग डायरेक्ट लगता नहीं है। जब भी V4 लगता है तो उसके साथ तो रहना चाहिए इसमें से कोई, तो इसमें से कोई नहीं है तो इसको कट कर देंगे। गो, आई गो टू बाई अ ब्रेड, बात हो रही है यहाँ यस्टरडे की, मतलब पिछले बात की, तो उसमें पास्ट का बात किया जाता है। पास्ट में वर्ब का दूसरा रूप लगता है, पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसमें वर्ब का दूसरा रूप लगता है, तो ये वेंट सही हो जाएगा, ठीक है। वेंट जो होता है वो पास्ट के लिए यूज किया जाता है। वेंट, है ना, वर्ब का दूसरा रूप। आप लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़े हो, तो सब्जेक्ट के बाद V2 आया है, मतलब सेकेंड रूप आया है, तो इसमें यस्टरडे के साथ वेंट लगेगा। यू डैश द पियानो, यू डैश द पियानो। एम प्लेइंग, यू के साथ एम लगता है क्या? नहीं लगता है। तो मतलब ये जो टेंस का क्वेश्चन है उसमें आपको कट करना है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर कर जाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कट करना है कि कौन नहीं होगा। यू के साथ इज लगता है क्या? नहीं लगता है। यू के साथ आर लगता है क्या? लगता है। यू के साथ वाज लगता है क्या? नहीं लगता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट हो गया, ठीक है। तो जितने भी टेंस के क्वेश्चन है उसमें आपको कट करना आना चाहिए, और ये जो है इसे रट जाओ, ये आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में,
ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे, बहुत ऑब्जेक्टिव आते हैं भैया, 8 से 10 ऑब्जेक्टिव आते ही आते हैं टेंस के। और बोलते बोलते थक गया। और इधर ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन में क्या करना है कि आपको पहचान और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। भर्ब का कौन सा रूप होगा वो तो पता ही होगा भाई। तो आपको पहचान स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन के लिए याद होना चाहिए, जिससे 5 नंबर आपका ट्रांसलेशन में और लगभग 8 से 10 नंबर आपका कहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, इसे तो रट ही जाओ। रट जाओ रट जाओ। तो आज ट्रांसलेशन का लगभग कंप्लीट हो गया। ट्रांसलेशन का जो नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, उस लिंक पे जाइए, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे भाई और जो बहन है वो उस ग्रुप में ज्वाइन कर रखे हैं। उसमें पोल के ऑब्जेक्टिव भी कराए जाते हैं, और ये जो वीडियो है उसका नोट्स भी आपको, जो मैं नोट्स बना के रखा हूँ शॉर्ट नोट्स, वो नोट्स भी आपको उसी वीडियो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, और ये जो है जो नोट्स मिलेगा उस नोट्स को आपको पूरा याद कर जाना है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन नेक्स्ट इंग्लिश ग्रामर का वीडियो आने से पहले इस टेंस को आपको पूरा कंप्लीट कर जाना है। पूरा कंप्लीट करके प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपके पास है कोई बुक तो उसे प्रैक्टिस कीजिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक बनाइए और देखिए कि हाँ कि कहाँ क्या होना चाहिए। ऑप्शन कट करना है, ना कि सही करना है, हाँ उल्टा काम करना है। यहाँ पे ऑप्शन को रिजेक्ट करना है। ठीक है, कोई चीज अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो उसे रिजेक्ट करो। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना विनोद? तो चलो, ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव बोले तो ट्रांसलेशन हो गया। तो टेंस से लगभग 15 मार्क्स आते ही आते हैं। तो इसको अगर जिन्हें समझ नहीं आया है वो वीडियो इसे दोबारा देख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, स्पीड करके देखो, लेकिन इसको टेंस को क्लियर कर जाओ, बहुत ज़्यादा हेल्प होंगे आपको। 15 मार्क्स मायने रखता है भाई, बहुत मायने रखता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर 15 मार्क्स बहुत मायने रखता है। इंग्लिश का एक और वीडियो मैं डालूंगा जिसमें ना फ्री में 10 मार्क्स, सही बात है, 1 मिनट में 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं कि मार्क्स कैसे उठाया जाए। हाँ, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, इस टाइम में आपको मार्क्स उठाने वाली पढ़ाई करनी है। तो जिस स्टूडेंट्स को नहीं पता है उस स्टूडेंट को हम बताएंगे कि 10 मार्क्स आप कैसे उठाइएगा 1 मिनट में। उसका वीडियो बन चुका है, वो अपलोड हो ही जाएगा, या फिर अपलोड इस वीडियो से पहले हो जाए अपलोड, लेकिन आज ही होगा वो अपलोड। तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए ये देख जाना है, सब्जेक्टिव के लिए आपको स्ट्रक्चर और पहचान देख जाना है। तो टेंस हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का वो 2-3 दिन में आएगा, तब तक उसे पहले इसे कंप्लीट करो। हमें कहाँ ज़्यादा पढ़ना है, 5-6 चैप्टर इंग्लिश ग्रामर में, 5-6 चैप्टर हिंदी ग्रामर में। टाइम हम लोग के पास 1 महीना है, हम लोग पूरा कर जाएंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स रहना है और पढ़ाई अच्छे ढंग से करना है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। टेंस हो गया, टेंस का प्रैक्टिस कीजिए, सेट वगैरह लगा दीजिए, टेंस का खत्म कीजिए नेक्स्ट इंग्लिश ग्रामर आने से पहले। तो पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। एक गाना भी आता है, मुस्कुराने की वजह तुम हो, भैया यहाँ पढ़ा रहे हो, ओके। अरे भाई बहन वाला रिश्ता है यार, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, वी आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो चलिए पढ़ाई करते रहें प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, और इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, नोट्स कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप गेस से कर सकते हैं, कहीं से टेंस का क्वेश्चन उठाइए, उसे प्रैक्टिस कीजिए, और स्ट्रक्चर पे और पहचान पे ध्यान दीजिए। बस उतना ही ध्यान देना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों।